प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में पंचम अंक में 31 श्लोक के बाद से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सारंग रव। राजन, अथ पूर्वृतम व्यास संगाद विस्मृतम भवे तथा कथम अधर्म वीरोदार प्रत्याग है। सारंगरव, यदि किसी व्यास संग वसात राजाधीन संलग्न होने से आप उस बीती बात को भूल गए हों, तब क्या आप जैसे अधर्म वीरों के लिए उस प्रकार अपनी भार्या का परित्याग करना उचित होगा। राजा पुरोदसम प्रति भवंतम एव अत्र गुरु लागुम पृच्छामि। राजा पुरोदस, इस संबंध में मैं आपसे ही क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा यह बात पूछता हूँ। मूढ़म श्याम अहम ऐसाम व वेदन मिथ्या इति संशयदार परित्यागे भवामि अहो परिस्थिति। अन्वय। अहम मूढ़ श्याम व ऐसा मिथ्या वदेत इति संशयदार त्यागे भवामि आहो परिस्थिति भवामि। अर्थ, या तो मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो रही है अथवा यह झूठ बोल रही है। इस प्रकार के संदेश में स्त्री परित्यागी हूँ या परिस्थिति के स्पर्श से दूषित हूँ। पूर्वोदा विचार। यदि तावद एव क्रियताम, विचार, यदि ये बात है तो ऐसा कीजिए। राजा, अनुशासतु नाम गुरु, गुरु मुझे आप आज्ञा दे। पूर्वोदा। अत्र भवती तावदा प्रसवाद अस्मत् गृहे तिष्ठतु। पुरोहित, ये श्रीमती संतान पुनः मेरे घर रुके। राजा, कुत इदम, ऐसा क्यों। पूर्वदा। त्वं साधु नैमित्तिक उपदिष्ट पूर्वं प्रथममेव चक्रवर्तिनः पुत्रं जनिष्यसि इति स चेन मुनिदोहित्र तल्लक्षण उत्पन्नो भविष्यति ततो अभिनन्द्य शुद्धान्तम एनां प्रवेशिष्यसि विप्रेत त्वयस्य पितुः समीप गमनं स्थितम् एव। अच्छे ज्योतिषियों ने पहले आपके बारे में बताया था कि आप सब प्रथम चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न करेंगे। सो यदि मुनिकणों का नाती उस चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से युक्त होगा तो आप इनका अभिनंदन करके अपने रनिवास में ले जाइएगा। यदि वैसा न हुआ तो उनका अपने पिता के पास जाना निश्चित ही है। यथा गुरुभ्यो रोचते, आप गुरुजनों को जो अच्छा लगे वही करें। पूर्वदा उत्थाय, है उठकर, वत्से इतो अनुगच्छम माम। वत्से, इधर इधर मेरे विचार। शकुंतला, भगवती वसुंधरे देहि में अंतरम, भगवती पृथ्वी मुझे स्थान दो। इति स पुरोदसा गौतमी तपस्वी विचय रुदति निष्क्रांता। यह कहकर पुरोहित गौतमी तपस्वी साथ शकुंतला रोती हुई चलती है। राजा साप व्यवहित स्मृति शकुंतला गतम एवं चिंत्यति। राजा दुर्वासा के साप से लुप्त स्मृति की अवस्था में भी शकुंतला के विषय में ही सोचते हैं। आश्चर्यम आश्चर्यम। राजा कर्णदत्त, किन्न खलु स्यात्, सुनकर क्या बात हो सकती है। प्रविश्य स विष्णुदेव अद्भुतम खल संवृतम। प्रवेश करके विस्मय के साथ महाराज बड़े आश्चर्य की घटना घटे। कि कैसे। पुरोधा। देव प्रावृत्ति कण्व शिष्यसु। पुरोहित, महाराज महर्षि कण्व शिष्य के लौट जाने पर सा निदंती स्वानि भाग्यानि बाला बाहुच्छेपरोदिच प्रवृत्ता स्त्री संस्थान अप्सरस तीर्थ महाराज दुच्छिप्ति आंके ज्योति नाम तीरो अभूत। अन्वेषा बाला स्वानि भाग्यानि निदंती बाहुच्छेपरोदितुं प्रवृत्ता च अप्सरस तीर्थम आरास स्त्री संस्थानम ज्योति ये नाम अंके उत्क्षिप्य तिर अभूत। अर्थ, वह बाला अपने भाग्य को कोसती हुई हाथ उठाकर रोने लगी। राजा, तब क्या हुआ। पुरोहित, अप्सरा तीर्थ के समीप ही स्त्री के समान आकार वाली एक तेजोमयी मूर्ति उस बाला को गोद में लेकर गायब हो गई। सर्वे विस्मय रूपयंती, सभी विस्मय का अभिनय करते। भगवान, प्रागेव अस्माभि एसो अर्थ प्रत्यादिष्ट किम मृषा तर्कणा अन्विष्य से विश्राम हेतु भगवान। राजा, भगवान, हमने पहले से ही इस विषय का निराकरण कर लिया है। अब व्यर्थ का तर्क कर अनुसंधान करने से क्या लाभ।
अब आप लोग विश्राम करें। विजिस्व इति निष्क्रांत, आपकी जय यह कहकर चला जाता। राजा वेत्रवती प्रियाकुलोस्मिन् सैनी गृह मार्गम आदेश्य, मैं बहुत घबरा गया हूँ, सैन ग्रह का मार्ग बताओ। प्रतियारी इतो देव, इधर से आइए महाराज, इधर से। परिक्रम स्वगत, चलते वन में। काम प्रत्यादिष्टाम स्मरामि न परिग्रहम मुने तनियाम बलवत्तु दूयमानम प्रत्यायतीव मामृते। अन्वय प्रत्यादिष्टाम मुने तनियाम परिग्रहम कामम न स्मरामि तो बलवत् दूयमानम हृदयम माम प्रत्यायतीव। भले ही यद्यपि परित्यक्त मुनि कन्या को मैं पत्नी के रूप में स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, परंतु अत्यधिक दुखित होता हुआ मेरा हृदय मुझे विश्वास दिला रहा है कि यही मेरी भार्या है। इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर सब निकल जाती थी। पंचमा अंक को अंशु अंक का उतार। अब पंचम अंक में एक अंक का उतार बताया जा रहा है। तथा परिषति नागस्य आलक पश्चा बाहुबद्धम पुरुषमादाय रक्षणोच। इसके अनंतर राजा का साला और पीछे की ओर हाथ बांधे एक मनुष्य को लेकर 2 सिपाहियों का प्रवेश। रक्षिणो पुरुषम तैर, अरे कुंभिलक कथय कुत्र त्वया एतन महामणि बाहुसुरम उत्कीर्णम नामाक्षरम राजाय एकम अंगुलिकम समासादितम। दोनों सिपाहियों में, अरे चोटे बता, जिसने की बहुमूल्य चमक दर्पण चढ़ा है और राजा का नाम खुदा है, ये राज की अंगूठी तूने कहां से पाई। पुरुष बीती नाटित के न प्रसिद्धंतु में भाव मिश्रा नाहम ईदृश्य कार्यस्य कारकम। पुरुष भय का विनय, मां से आप प्रसन्न होए, मुझ पर नारायण हो, हम ऐसा अकार्य करने वाले नहीं है। एक किन्नु खलु शोभनो ब्राह्मणो अस्ति कृत्वा राज्ञ प्रतिग्रहो दत्त। एक सवाल, तब क्या तू वेदित ब्राह्मण है जो राजा ने तुझे वह अंगूठी दान में दी थी। सुन तो हम खलु सक्रावतारवासी धीवर है। तब सुनिए, हम सक्रावतार तीर्थ के निवासी हैं। सक्रावतार धीवर है। दूसरा सिपाही, अरे पाटकचर किम त्वम अस्माभि वसतिम जातिं च पृक्षसे। दूसरा, और चोर, क्या हम तुझसे तेरा घर और तेरी जाति पूछते हैं। नागर सालिका सूचक कथयतु सर्वम अनुक्रमेण मंत्रा प्रतिवदान। नागरक राजा का साला, ये सूचक, उसे धीरे धीरे सब बताने दो, बीच में रोको मत। अब यदा यत आवत्तु आज्ञापयति लपरे, जैसे श्रीमान की आज्ञा। अच्छा कह रे कह। यस्सो हम जाल बड़िश प्रवृत्ति भी मत्स्य बंधनोपाय कुटुंब वर्णम करोमी। हम जाल बड़िश आदि से मछलियों को फंसाने का धंधा कर अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। विशुद्ध इदान मत्स्य आजीव, इनकी आजीविका का ढंग तो बड़ा अच्छा है। तीवर भरता माँ बड़ा मालिक ऐसा नहीं कहे, क्योंकि सहजम किलम यद विनिंदितम न तो तत्कर्म विवर्जनीयकम पशुम मारण कर्म दारुण अनुकंपा मृदुकोपि सूत्रीय। अन्वय विनिंदितम यत् कर्म किल सहजम तत् न तो विवर्जनीयकम अनुकंपा मृदुकोपि सूत्रीय पशु मारणम कर्म दारुण। अगर निंदित हो तो भी जो काम जिसकी वंश परंपरा से चला आ रहा हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। दया से कोमल हृदय वाले हुए भी सोते ब्राह्मण यज्ञ में पशु हत्या करने के समय निष्ठुर ही हो जाते हैं। नागर शाल ततः हाँ तब जीव एकस्मिन् दिवसे मया रोहित मत्स्यकः प्राप्तः ततः खण्डस्य कल्पितः यावत् तस्य उदराभ्यन्तरे प्रेक्ष्ये तावत् एतन महारत्न भाषणं अंगुलीकं प्रेक्षितं पश्चात् यह विक्रियार्थं दर्शनेनैव गृहीतो भाव मिश्रे एतावान् तावत् एतस्य आगमः अथम मां मारयत् कुट्यत वा। तो मैंने एक दिन एक रोहू मछली पाई, उसको मैंने काटकर टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद जब मैंने उसके पेट में देखा तो ये महारत्न जटिल अंगूठी दिखाई पड़ी। तदंतर में इसे बेचने के लिए बाजार में दिखाई रहा था कि इतने में इन महाशयों ने पकड़ लिया। इनके पाने का वृत्तांत बस इतना ही है। अब आप हमें मारे या कूटी डाले। नागर शालक अंगुरीकम आग्राही,
जालुक मत्स्योदराभ्यन्तर्गतम् इति नास्ति संदेह यत् अयम् आमिषगन्धो वाति आगम इदानीम् एतस्य एष विमर्ष्टव्य तदेतः राजकुलम एव गच्छामि। नागर राजक शालक कहता है अंगूठी को सुनकर जालुक अवश्य अंगूठी मछली के पेट में गई थी, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि अभी भी इसे मत्स्य की दुर्गंध आ रही है, इसलिए इसके प्राप्त होने की बात की जांच अभी करनी होगी। चलो राजा के ही दरबार में चले। लक्षण दीव्रम गच्छ रे गंती छेद का गच्छ जो चल रहे गिरा कर चल। इसके बाद घूमते हैं। नागर सूचक है ये गोपुर द्वारे अप्रमत्तो प्रतिपादित माम यावत राजकुलम प्रवेश निष्क्रामामि। सूचक तुम इस महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर हमारी प्रतीक्षा करो, तब तक राजभवन के भीतर से वापस आते दोनों। परुषतु आवत्तु स्वामी प्रसादार्थम। अच्छा आप महाराज को प्रसन्न करके भीतर जाइए। राजा शाला घूम कर चला जाता है। नागर का परिमल सूचक जालुक चिरयति खलु आवत्तु। जालुक सरकार देर कर रहे हैं। जालुक ननु अवसरोपसरणीय राजानो बहुती। अरे भाई मौका पाकर तो राजा के पास जाकर कुछ कहा जाता है। इस पूर्वतों में अग्रस्तो एवं ग्रंथि छेद का व्यापादित हुई। इस ग्रह कट की हत्या करने को मेरे हाथ की हथेली भड़क रही है। दीवर ना हरती भाव अकारणों मार को भवित। महाशय आपको अकारण हत्यारा नहीं बनना चाहिए। जालुक विलोक्य एष अस्माकम् ईश्वर पत्रे गीता राजहासनम् आगच्छति साम्प्रतम् एष स्वकुल्यानां मुखं प्रेक्षितम् अथवा गृध्रशृगालानां बलि भवतु। जालुक देखकर हमारे स्वामी पत्र में महाराज की आज्ञा लिए इधर आ रहे हैं। अब तुम या तो अपने घर वालों का मुख देखोगे अथवा गिद्ध और सियारों के भोजन बनोगे। नगर प्रविश्य शीघ्रम शीघ्रम एतत्। जल्दी जल्दी इसको आधा वाक्य कहने पर हा तो अस्मि हाय में मारा गया इति विशाल ऐसा कहकर का अभिनय करता है। नागरा मुंचित जाल उपजीवन उत्पन्नम अश्य अंगुलिक्य आगम अस्मत् स्वामिनम यावत् कथितम। नागर शालक इस दीवर को छोड़ दो, क्योंकि महाराज कहते हैं कि अंगूठी प्राप्त होने की बात इसने ठीक ठीक बताई है। सूचक तथा यथा आज्ञापयति आवत्तु यम वसतिम गत्वा प्रतिनिवृत्त खलु एष। सूचक जैसा आपकी आज्ञा यम लोक से पहुंचकर यह मानव फिर लौट आया है। इति दीवर बंधना मोचती। ऐसा कहकर दीवर को बंधन से मुक्त कर देता है। दीवर भरत सांप्रतम कृतम में जीवन। स्वामीन आपने हमारे जीवन खरीद लिया। नागर शाल उत्तिष्ठ एतद् भर्ता अंगुरीकम मूल्यम संवितम पारितोषिकम ते प्रसादितम तद्ग्रहणेतम। राजा का साला कहता है उठो, महाराज ने अंगूठी के मूल्य का पारितोषिक दिया है, इसे ले लो। ऐसा कहकर दीवर को सोने का कड़ा देता है। दीवर से ऐसा प्रमाण प्रतिग्रही अनुग्रहित प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करो खड़े होकर, मैं श्रीमान का अनुग्रहित हूँ। जालुक ऐसा खलु राज्ञा तथा अनुग्रहित यथा शूलाद अवतार्य हस्ती स्कंदे समारोपित है। जालुक ये तो महाराज ने इस पर वैसी कृपा की मानो सूली से उतारकर हाथी के ऊपर बिठा दिया हो। सूचक आवत्तु पारितोषिकेन जानामि महारत्नेन अंगुरीकेन स्वामिना बहुमतेन भवितव्यम्। सूचक कहता है भगनीपते पारितोषिक प्रदान से तो ऐसा मालूम होता है कि वह बहुमूल्य रत्न युक्त अंगूठी महाराज के विशेष आदर की वस्तु है। नागर शार्ग न तस्मिन् भर्तु महार रत्नम इति कृत्वा परितोष एतत् पुनः तर्कयामि। राजा का राजशालक कहता है उस अंगूठी में अधिक मूल्य का रत्न नहीं है, इसलिए महाराज संतोष है, किंतु फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ दोनों सिपाही क्या। तस्य दर्शन भर्तु को अपि अभिमतो जन स्मृति इतो मूर्तम प्रकृति गंभीरोपि परिसुकमना आशीत। राजशालक कहता है उस अंगूठी को देखने से महाराज को कोई प्रियजन याद आ गया, क्योंकि स्वभाव के गंभीर होते हुए भी वे कुछ देर के लिए उत्कंठित हो उठे थे। सूचक तोषित है सोचम इदानीं भर्तावुत्तेन। तो आपने महाराज को प्रसन्न किया और चिंतित भी।
जालुक नैनो बढ़ामी अश्य मत्स्य शत्रु कृते, मैं तो कहता हूँ कि इस मत्स्य शत्रु के कारण यदि धीवरम असूय, ऐसा कहकर धीवर को या से देखता है धीवर, बट तारक इत अर्ध युष्माकम सूर्य मूल्यम बहुत हूँ, हजूर इसकी आधी कीमत आप लोगों के श्राप के निमित्त होनी चाहिए। जालुक धीवर मैं तेरे साम प्रथम अस्माकम प्रिय वैश्य समृतवशी कादम्बरी साक्ष्यम खलु प्रथम स्वार्धम इष्यते तद एहि सोंडालिक्यम एवं गच्छामि। जालुक धीवर इस समय तुम हमारे सबसे बड़े मित्र हो, दुनिया में लोग शराब को आरंभिक मित्रता का साक्षी मानते हैं, तो चलो मदिरा बनाने वाले घर चले। सब चले जाते हैं, यहाँ अंक का उतार समाप्त हो जाता है। अतष्टोम अब छठे अंक का प्रारंभ होता है। तथा परिषति आकाशयानी मिस्र केसी, तदंतर विमान पर बैठी मिस्र केसी का प्रवेश होता है। मिस्र केसी निवर्तितो मया पर्याय निवर्तनीयम अप्सरा तीर संदिष्टम तद्याव साधु जनस्य अभिषेक कालो भवे तावत् सांप्रतस्य राजस्य वृतांत प्रत्यक्षी करिष्यामि। ननु मेनका संबंधेन शरीर भूते दानिम में शकुंतला तया च दुहित्री निमित्त संदिष्ट पूर्वास्मि। समन्ताद अवलोके किन्नु खलु उपस्थितोत्सवे अपि दिवसे निरुत्सवारम्भमिव इदं राजं कुलं दृश्यते अस्ति मे विवहं सर्वपरिधानेन ज्ञातुं, किन्तु शक्या मया आदरो मानीतव्यं भवतु येषामेव उद्यानपालकानां पार्श्वप्रवर्तिनी भूत्वा तिरस्करेण विद्या प्रच्छन्ना उपलप्स्ये। तथा परिषति चूतांकुरम आलोकन चेटी तत्पृष्ठ प्राच। मिस्र केसी कहती है, उस अप्सरा तीर्थ का जो संवाद था मैंने संपादन कर लिया। उधर कुबेर के स्नान का समय होता है, तब तक मैं इधर इस राजा की दशा देखूंगी। मेनका के संबंध से शकुंतला तब मेरे अंक के समान प्रिय हो गई है, और मेनका ने भी मुझे पहले ही अपनी कन्या के विषय में सचेत कर दिया था। चारों ओर देखकर क्या बात है, मधुमास का उत्सव उपस्थित होने पर भी ये राजभवन उत्सव सुनने सा दिखाई दे रहा है। वैसे तो ध्यान द्वारा मैं सब कुछ जानने का सामर्थ्य रखती हूँ, किंतु सखी के उस सादर अनुरोध की भी तो रक्षा करनी होगी। जो हो इन उद्यान रक्षकों के पास जाकर अपनी तिरस्करणी विद्या प्रभाव से अदृश्य भाव से राजा का वृत्तांत मालूम करूंगी। ऐसा कहकर अभिनय करती बैठ जाती है। इसके अनंतर आम मंजरी देखती हुई एक दासी और उसके पीछे दूसरी दासी का प्रवेश। प्रथमा कथम उपस्थित हो मधुमाशय, वाह कैसा सुंदर ये बसंत माह उपस्थित हो गया है। आताम्र हरित वृंतम उच्चवसितम इव वसंत मासस्य दृष्टम च्युतांकुरम क्षणम मंगलम नियक्षामि। अन्वे आताम्र हरित वृतम क्षणम अंगल्यम दृष्टम च्युतांकुरम वसंत मासस्य उच्चवसितम इव नियक्षामि। अर्थ है जिसका वृंत कुछ लाल तथा हरा है और जो उत्सव रूप मंगल कार्य संग्रह करने योग्य है, मैं तो इस दृश्यमान आम्र बुकुल को मधुमास का प्राण ही मानती हूँ। द्वितीया प्रवृत्ति के किम एतद एकाकिनी मंत्रशे, प्रवृत्ति तू यहाँ अकेले क्या सोच रही है। प्रथमा मधुर के चूत कलिका प्रेक्ष्य उन्मत्ता खलु प्रवृत्तिका भवति। मधुर के आम मंजू देखकर कोयल मतवाली हो जाती है। द्वितीय कथम उपस्थितो मधुमाशय, सहर्ष शीघ्र क्या मधुमास आ गया। पहले मधुर के त्वापि एस कालो मत विप्रमोद उद्गीतानाम, मधुर के खूब मस्ती के साथ तुम्हारे गाने का भी तो यही समय है। द्वितीय सखी अवलंबस्व माम यावत अग्रे परिस्थिता भूत्वा चूत प्रशम गृहीत्वा संपादयामि काम देवस्य अवचनम। सखी जरा मुझे संभालो, जिससे मैं पैर के अगले भाग के सहारे खड़ी होकर आम के बोल तोड़ लूं और उससे कामदेव का पूजन करूं। यदि एवं तन्मया अभी अर्धम अर्चन फलस्य, यदि ऐसा हो तो उस पूजन का आधा फल मुझे भी मिलना चाहिए। सखी अभणिते अपि एतत् संपद्यते एव यत् एकम एव नौ स एतत् शरीरम द्विधा भिन्नम प्रजापति नाम। तो सखी तुम्हारे न कहने पर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रजापति ने हम दोनों के एक ही शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया है। सखिम अवलंब चूत प्रसम गृहीत्वा अहो प्रबुद्धो अपि चूत प्रसव बंधनम भंग सुरभि राजते नमो भगवते मकर ध्वजाय। दूसरी सखी का सहारा